भाई पंजाबी सच में ही आ गए हैं। पंजाब ने आज क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को 5 विकेटों से हरा दिया। पर क्या ही मैच हुआ भाई, क्या ही मैच हुआ और क्या ही इनिंग खेली पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने। भाई सरपंच साहब ने बड़े मंच पे एक बार फिर से बहुत बहुत मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है यार। बहुत ही अच्छी पारी खेली उस लड़के ने। पंजाब ने टॉस जीत के मुंबई को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया और रोहित भाई आज तो चले नहीं, पर उसके बाद भाई बेस्टो और तिलक ने कुत्ता बना के मारा। इन लोगों ने बेस्टो भाई जहाँ से छोड़ के गया था वहीं से मारना स्टार्ट किया। तिलक आज अपने कप्तान के प्रति वफादार नजर आया। वो 29 में 44 मारा। सूर्य कुमार यादव भाई मॉडर्न डे ग्रेट T20 बैट्समैन, फिर से उसने 25+ रन बना दिए। 26 बॉल 44 रन्स। मुंबई के लिए जो चीज़ें लास्ट में नहीं काम करी वो ये रही कि हार्दिक ने 13 में 15 बनाए, आज उससे बॉल कनेक्ट हुई नहीं। पर नमंदिर ने 18 में 37 बनाए। अब ये सोचो 3 ओवर में उसने 37 मार दिए। बहुत बहुत लड़का अच्छा खेला और 19.3 में वो आउट हुआ। और उसके बाद से जो लास्ट की 3 बॉलों पे मुंबई से कुछ नहीं हुआ ना, तो ये था कि मुंबई कुछ तो लास्ट में ऐसा कर सकती थी। हालांकि पंजाब 1 ओवर पहले जीत गई है, तो ये भी चीज़ें कहना थोड़ा वैसे सही नहीं होगा, लेकिन हाँ क्या पता ऐसा रहता कि रन थोड़े ज़्यादा होते तो प्रेशर कुछ और होता, फिर वो उस तरीके से रिएक्ट करते। इनकी तरफ से भाई हर्षदीप सिंह आज भी नहीं चले। 4 ओवर में उसने 44 रन खाए। बाकी जेमिनसन ने अच्छी बॉलिंग करी, 4 में उसने 30 दिए और 1 विकेट लिए। बाकी तो चहल भी आज ठीक ठाक पिटे हैं, 4 में 39 दिए। भाई 204 रन का टारगेट था, बड़ा मैच। 204 रन का टारगेट इजी तो रहता नहीं है, इन्हें पहली बॉल से ही मारना था। प्रभसिमरन पता नहीं क्यों ही टाइम ले लिया। उसने ऐसे 9वीं बॉल पे वो आउट हुआ, तब उसने डिसाइड किया कि मुझे मारना है, और जैसे उसने मारने का डिसाइड किया वो कैच दे के आउट हो गया। प्रियांश आर्या लड़का अच्छा खेला यार, 10 में 20 बनाया, वो अपना काम करके निकल गया। भाई जॉश इंग्लिश, भाई इसकी तो जितनी ही बात करो कम है भाई। 21 बॉल 38 रन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बुमराह अपना पहला ओवर डालने आता है, बुमराह को मारता है भाई साहब 20 रन, 2 चौके 2 छक्के। बुमराह को भाई कोई एक बल्लेबाज एक ही ओवर में 2 चौके 2 छक्के मारे भाई। मतलब कभी ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलता है कि बुमराह अपने पहले ओवर में 20 रन खा जाए भाई। पर भाई जॉश इंग्लिश, मतलब ये नहीं था कि मैं बुमराह को आराम से खेल जाऊंगा, जैसे जीटी ने पिछले मैच में किया था ना कि बुमराह को आराम से खेल लेते हैं बाकियों को मारेंगे, और वही उनके हार का रीज़न हुआ। इस बल्लेबाज ने बोला नहीं भाई, जो सामने आ रहा है उसी को मारो, किसी को वो रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने मारे। नेहाल बडेरा भाई, नेहाल ने 29 में 48 मारे, और वो लड़का भी अच्छा खेला यार। मतलब स्टार्टिंग में श्रेयस अय्यर सरपंच साहब थोड़ा टाइम लेके खेल रहे थे, बट उसका स्ट्राइक रेट ऑलरेडी मतलब तब भी 150 का था। पर वडेरा ने उस टाइम पे भी अच्छा खेला, मारता रहा। ओवर वैसा था कि बाउंड्रीज आती रही और रिक्वायर्ड रन रेट को ज़्यादा नहीं जाने दिया, 12 और 12 के आसपास और नीचे ही रखा कि चलो ठीक है रडार में है, मार लेंगे अपन भाई। और एक बार अय्यर भाई साहब ने मारना स्टार्ट किया, कुत्ता बना के मारा भाई, कुत्ता ही बना के मारा। छक्के मारे हाई बैकलिफ्ट, जैसे ही गेंदे उसे दिख रही थी, बैकलिफ्ट हाई, और गेंद भाई साहब जितनी लंबी उतनी ही दूरी, मतलब लंबाई और दूरी दोनों के ही छक्के। ऊंचा भी मार रहा है, लंबा भी मार रहा है भाई, दोनों ही मार रहा है लड़का। तो बहुत ही अच्छा मारा भाई, और 8 छक्के मारे भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बुमराह को सबको पता था कि अय्यर आएगा, बुमराह को वही कप्तान लाएगा। भाई बुमराह लाया, भाई बुमराह जड़ में ही और करे मार रहा है धाड़ धाड़। और ये भाई विकेट कीपर और जो शॉट थर्ड मैन था उसके बीच से गेंदों को निकाल रहा है चौके के लिए। कितनी ऐसे बॉल है इसने उस वहाँ, मतलब एकदम छोटा सा गैप था और उसमें से उसने चौका निकाल दिया। एक तो ऐसी बॉल थी जिसको वो सरवाइव कर गया एटलीस्ट, और वो बहुत बड़ी बात थी भाई। बुमराह की 140+ यॉर्कर और वो सरवाइव करना बहुत बड़ा बात था, अदरवाइज़ वहाँ से मैच तो कहीं भी जा सकता था। तो श्रेयस अय्यर ने जो ही बल्लेबाजी करी भाई, मतलब अगर एक रात भी लेके इस लड़के के बारे, इस बल्लेबाजी के बारे में बात करो तो कम है यार। इतना बड़ा मंच,
सामने इतने बड़े बड़े प्लेयर भाई, लेकिन उसने किसी की नहीं चलने दी। मारा भाई, सबको ही मारा। लास्ट में जब 2 ओवर में 28 रन रह गए थे, आई गेस 26 रन रह गए थे, तो इसने लास्ट के ओवर में 26 बना दिए। 19वें ओवर में इसने 26 बना दिए भाई, वेट ही नहीं किया लास्ट ओवर आने का। 4 छक्के मारे, 1 नो बॉल और 1 वाइड। अश्विनी कुमार ने जितने 3 ओवर में रन दिए थे, उसने चौथे ओवर में ऑलमोस्ट उतने उतने रन दे दिए। अश्विनी ने अच्छी बॉलिंग करी थी वैसे मैच में, बट उसके बाद से उसका भाई उसकी भी उसने हाफ सेंचुरी लगवा दी, मार दिया। और भाई शशांक सिंह, भाई ये लड़का आया और सामने ये बॉल मारता है, खुद की कॉल होती है, 38 सर्कल में बॉल है, बंदा खुद की कॉल पे भागता है और बंदा खुद ही इतने कैजुअल तरीके से बीच में आराम से ऐसे आ रहा है। पांड्या बॉल पकड़ता, फिर ये तेज होता है, फिर पांड्या मार देता है। उसे ऐसा लगता है कि पांड्या बॉल नहीं पकड़ेगा, या फिर मारेगा नहीं, या फिर लगेगी नहीं। भाई तीनों ही चीज़ें हो जाती है और भाई ठीक ठाक मार्जिन से आउट हो जाते हैं। हालांकि मैच में ऐसा कुछ था नहीं, 20 में 35 थे, बट क्या पता सिचुएशन कुछ भी हो सकती थी। फिर भाई स्टोइनिस आया, 2 बॉल 2 रन, बाकी का काम अपने सरपंच साहब ने कर दिया। भाई सरपंच साहब ने क्या ही किया है। 3 टीमों से ये कप्तान रहा, दिल्ली, कोलकाता और पंजाब, और वो तीनों टीमें फाइनल खेली। दिल्ली फाइनल हार गई, लेकिन कोलकाता ट्रॉफी जीती है, और अब पंजाब भाई फाइनल में है। मैं अभी अवार्ड सेरेमनी देख रहा था, 6 अवार्ड थे टोटल, 4 तो श्रेयस अय्यर को मिले भाई मतलब परफॉर्मेंस उसने ऐसी करी। वो तो सबसे ज़्यादा ग्रीन डॉट बॉल और 1 चौके का अवार्ड था, वही बस चला गया। तो अदरवाइज सब अवार्ड्स भाई साहब अय्यर को ही मिले। और अय्यर ने जो कहा था कि हम भाई साहब बैटल हार गए हैं, वॉर नहीं आ रहे हैं, तो वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। भाई आज उस लड़के ने सही साबित करके दिखाया। मुंबई आज से पहले कभी भी आईपीएल के हिस्ट्री में 200 रन बना के कभी नहीं हारी थी। 18 में 18 जीती थी, लेकिन भाई इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। श्रेयस अय्यर और उसकी टीम ने भाई 203 के बदले 207 बना दिए, वो भी 19 ओवर में भाई, 6 बॉल रहते हुए ही मैच ख़त्म भाई। लेकिन पांड्या की कप्तानी पे भी तो आज सवाल उठेंगे। पांड्या ने पता नहीं क्यों मिचेल सैंटनर के ओवर पूरे नहीं करवाए। मिचेल ने 2 ओवर में 15 रन दिए, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहा। और वो जब बीच में जब अय्यर खेल रहा था तो उसने अच्छी बॉलिंग करी थी, आई डोंट नो उसने क्यों नहीं दिया, तो पता नहीं क्या रहा। उसने खुद भी आके 2 ओवर डाले, और उसको ऐसा लग रहा था कि 5वें बॉलर का कोटा 1 2 3 4, हाँ 5वें बॉलर का कोटा उसे लग रहा था कि मैंने और सैंटनर ने मिल के डाल दिए, बाकी के चारों फास्ट बॉलर ही डालेंगे। लेकिन कुछ ऐसा कमाल हुआ नहीं। और भाई बुमराह इनका विकेट लिस्ट जाना, 4 में 40। हालांकि बुमराह को पहली ओवर में 20 पड़े थे, अलग उसने लास्ट की 3 में उसने 20 ही दिए हैं। लेकिन भाई बुमराह का विकेट लिस्ट जाना बहुत बड़ी बात है। मतलब बुमराह का विकेट लिस्ट जाना मुंबई के लिए तो एक तरीके से अभिशाप ही है भाई, एक नाइटमेयर से कम नहीं है। बाकी तो ट्रेंट बोल्ट ने निहाल वडेरा का एक कैच छोड़ा, सिंपल सा कैच था वो, आई थिंक फाइन लेग पे था या स्क्वायर लेग पे से कुछ, और बॉल उसके हाथों में आ रही थी, लेकिन उसने बहुत ही लेजी एलिगेंस दिखाया और बहुत ही इजी वो कैच को ले रहा था। वहाँ वो कैच छूटा और ऑलमोस्ट वहाँ से मैच वडेरा ने भाई साहब बदल दिया अपने सरपंच साहब के साथ मिलके। तो ओवरऑल यही रहा, और तो ऐसे कुछ इस मैच में बच नहीं रहा है कवर करने के लिए। तो अब हम चलते हैं ड्रीम 11 में। ड्रीम 11 में आज 9 ही लोग ज्वाइन कर पाए, और आज टोटल 4 ही विनर थे। 14 नंबर पे मेरी टीम है 859 पॉइंट के साथ। 4th पे है चिराग की टीम 867, और सेकंड पे है अंकित 7811 893.5, और फर्स्ट नंबर पे है सूरज शर्मा, इसकी टीम में इसके पॉइंट्स है 911.5 911.5। अच्छी टीम बनाई है यार इसने, मतलब अच्छा ही पॉइंट है। इसने विकेट कीपर में ले रखा है जॉनी बेस्टो और जॉश इंग्लिश। बैट्समैन में इसने ले रखा है रोहित, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर,
प्रियांश आर्या। ऑलराउंडर में इसने ले रखा है मार्कस स्टोइनिस, हार्दिक पांड्या। बॉलर में इसने ले रखा है चहल, बोल्ट और बुमराह। आज बॉलर ऐसे तो कुछ मेरे को नहीं लगता कि अश्विनी कुमार छोड़ के कोई ड्रीम टीम में बॉलर होगा, जो मेन इनकी ड्रीम टीम होगी उसमें भी। टोटल इसका कप्तान है सूर्या और इसका वाइस कैप्टन है अय्यर। सूर्या ने 180 पॉइंट दिए हैं, वहीं अय्यर ने 265.5। इसकी ड्रीम टीम में है 1 2 3 4 5 6 प्लेयर हैं इसकी ड्रीम टीम में। बॉलर एक भी नहीं है, दोनों ही विकेट कीपर हैं और 3 बैट्समैन हैं। तो भाई ये रहा अपना ड्रीम टीम। और अब IPL 2025 का फाइनल, जो कि पंजाब और RCB के बीच होगा। तो 18 सालों के बाद इतिहास को आखिरकार ये मंजूर है कि कोई एक टीम ऐसी होगी जो कोई ना कोई IPL की ट्रॉफ़ी जीतेगी। IPL के मतलब ट्रॉफ़ी कैबिनेट में पंजाब और RCB के दोनों ही कैबिनेट में IPL की ट्रॉफ़ी नहीं थी। कैबिनेट सुना था, लेकिन इस साल कल जो फाइनल खेला जाएगा उसमें किसी एक टीम को तो पक्का ही जीतना है। तो किसी एक टीम का तो 18 साल का तो सूखा टूटेगा। अब वो टीम पंजाब होगी या वो टीम बैंगलोर होगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि पंजाब ने जिस तरीके से ये मैच वो जीत के गए हैं, इतनी बड़ी टीम को उसने हराया, मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम को उसने हराया। और दूसरी बड़ी बात कि 203 रन चेस करना, वो भी एक ऐसे गंदे से गेम के बाद। मतलब RCB के साथ तो जितना बुरा पंजाब के साथ हुआ उस दिन एज ए टीम, उससे बुरा शायद ही उनके लिए कुछ हो सकता है। मतलब उनके लिए, और उन्हें ये चीज़ ऐसे सोचना चाहिए कि भाई अब हमारा बुरा हो चुका है। तो एक रहता है ना कि टूर्नामेंट में एक ख़राब दिन आएगा, वो दिन उनके लिए आ चुका है, उन्हें ऐसे मान के चलना है। और RCB वालों के लिए भी सोचना है कि RCB का भी एक बुरा दिन पंजाब के अगेंस्ट आ चुका था। एक रेन इफेक्टेड मैच था, उसमें भी उनका बुरा दिन था। तो दोनों ही टीमों के लिए है। दोनों ही टीम, RCB एक तरफा हरा के पंजाब को आ रही है। पंजाब बड़े ही ईजी तो ऐसे तो नहीं, बट हाँ एक कन्विंसिंग जीत तो पंजाब ने फिर भी जीती है। 203 रन का चेस अगर आपने किया है, वो भी एक ओवर रहते तो ठीक ठाक जीत है, काफ़ी अच्छी जीत ही बोली जाएगी इसको। तो दोनों ही टीमें भाई अच्छी है और अब तो दोनों ही टीमें जीत के आ रही है। और फिर से एक बार वही हुआ कि जो टीमें टॉप 2 में हैं वही टीमें फाइनल खेल रही है। तो यहाँ तो जो टीम टॉप पे ख़त्म की है या जो टीम सेकंड पे ख़त्म की है, ट्रॉफ़ी उसी के पास जाएगा। तो IPL फिर से अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पंजाबी उस दिन कहते हैं कि पंजाबी आ गए, या फिर RCB वाले कहते हैं कि इस साल कप नाम दे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, एक मैच और बचा हुआ है। उस मैच का जो ड्रीम 11 का कॉन्टेस्ट कोड होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप हमारे शॉर्ट्स देखें, हमारी रील्स देखें, और इस मैच में आपका फेवरेट मोमेंट क्या रहा वो हमें बताएं। फाइनल कौन जीत रहा है ये हमें बताएं। तो मिलते हैं आपसे कल फाइनल मैच में, तब तक के लिए गुड बाय।